हाय एवरीवन, आज के टॉपिक में हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने के पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट इज। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग but the additional cost of producing one additional unit of any product or any service. As in, किसी भी प्रोसेस में हम जो certain amount of volume produce कर रहे हैं, अगर हमको एक एडिशनल यूनिट अब प्रोड्यूस करना है तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती है? मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली हमने वॉल्यूम चेंज करा या टाइप ऑफ वॉल्यूम चेंज करा, उसकी वजह से प्रॉफिट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको एनालाइज करता है। अब ये कैसे होता है? इट हैपेंस बाय प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करके एनालिसिस करा जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो होता है प्रोडक्ट का उसी को प्रॉफिट पे चार्ज कर रहे होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट इज ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर लिया जाता है। एक्चुअली में कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स है, फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। फिक्स्ड कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स है जो हमेशा फिक्स्ड है, दे आर नॉट चेंजिंग विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स है दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं एंड जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर देते हैं। नाउ कमिंग टू CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो इस एनालिसिस में बेसिकली हम कॉस्ट, सेल्स के वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं। CVP एनालिसिस मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टूल है जो मैनेजमेंट यूज करता है किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए। इस एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हर कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। Either they are fixed cost, that is they're going to remain constant, or they are variable cost that is going to change with the level of change in the volume, right? Basic CVP equation में हम cost, वॉल्यूम और प्रॉफिट को एनालिसिस कर रहे हैं, राइट? तो CVP इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स लेस द टोटल कॉस्ट। And when we are taking out the total cost will include both the fixed as well as the variable component. Okay, तो आपने total sales में से total cost को minus किया and you got your profit. This is how CVP analysis works. Now CVP analysis का एक बहुत important aspect है, that is break even analysis. ब्रेक इवन अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझने की कोशिश करें, ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है एट विच ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है बट कंपनी लॉस भी इनकर नहीं कर रही है। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे प्रॉफिट हमारा जीरो है, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। CVP एनालिसिस के हेल्प से हम ब्रेक इवन एनालाइज करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली वो मार्केट होता है where there are unlimited number of buyers and unlimited number of sellers. तो actually profit is a far-fetched thing. Companies don't get profit, they are actually aiming for break even. ये एक बहुत important aspect है in analyzing the businesses and that is why ये analysis important है for us to understand. जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं
तो बेसिकली हम जो 4 कंपोनेंट्स है उनको एनालाइज कर रहे हैं. सिंपल बेसिक कंपोनेंट्स, दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट, द वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स से कितना रेवेन्यू आया और हम कितना प्रॉफिट बना पाए. अब सबसे पहले हम एक टर्म जानने की कोशिश करते हैं विच इज कंट्रीब्यूशन. अभी मैंने आपको समझाया कि जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं दैट कॉस्ट इज चार्ज ऑन वॉल्यूम, राइट, और द प्रोडक्ट. और फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं we charge that against profit. So with that we get contribution or contribution margin. What is contribution margin? Contribution margin is nothing but the amount that we have to recover our fixed costs. हमने सेल्स रेवेन्यू में से सारा वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर दिया, तो जो रेसिडुअल बचा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है. वो अमाउंट है जिसके अगेंस्ट हम हमारा फिक्स्ड कॉस्ट राइट ऑफ करेंगे. सो बेसिकली सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग में द फॉर्मूला टू टेक आउट प्रॉफिट इज सेल्स लेस द वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, एंड व्हेन वी डिडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन वी गॉट द प्रॉफिट, राइट. सो बेसिकली ब्रेक इवन एक्टिविटी लेवल वो एक्टिविटी लेवल है जहां पे ना कोई प्रॉफिट होगा कंपनी में, ना कोई लॉस हो रहा है. अगर कंपनीज आर ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन, दैट मीन्स द कंपनी इज इनकरिंग लॉस, एंड एनीथिंग अबव ब्रेक इवन इज अ प्रॉफिट सिचुएशन. अब हम ये वाला एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करते हैं दैट हाउ दिस इज वर्किंग. ये बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है फॉर अस टू अंडरस्टैंड. firm is operating and has a fixed cost of rupees 1 lakh. Variable cost per unit is given. Sales price per unit is given. The sales volume is also given. CVP के थ्रू अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, we have the formula. We can easily apply the formula per unit sales price into the volume minus total cost, which is fixed cost plus the variable cost. We do this and we simply get the answer. Next, coming to taking out break even. Now, how do we take out break even point? In this example, we are carrying forward with the same example. अगर हमें break even निकालना है, break even निकालने के लिए हमको simply break even निकालने का simple formula है, that is basically the contribution margin that the total fixed cost divided by the per unit contribution margin. Because हमको क्या करना है, we know ना कि fixed cost को basically हम profit के against charge करने वाले हैं, right? And contribution margin basically वो amount है जो variable cost को charge करने के बाद बचा है. ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट. तो हमें अगर ब्रेक इवन निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है विच इज गिवन एज रुपीज 1 लाख, उसको हम पर यूनिट ब्रेक इवन से डिवाइड कर रहे हैं. वी गेट द ब्रेक इवन इन यूनिट्स. दिस इज ब्रेक इवन इन यूनिट्स. आपने फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड करा एंड यू गॉट ब्रेक इवन यूनिट. और अगर आपको ब्रेक इवन इन सेल्स वॉल्यूम निकालना है तो यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड विद द पर यूनिट सेल्स प्राइस एंड यू विल गेट टोटल ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम. नाउ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इन सिंपल टर्म इट इज पीवी रेशियो. पीवी रेशियो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि ये हमको कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सेल्स प्राइस का रिलेशनशिप बताता है. अभी मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आ रहा है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, राइट. तो और आपके वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट रहने वाले हैं. तो इन सिंपल टर्म्स वी नो दैट कंट्रीब्यूशन इज गोना बी डिपेंडेंट ऑन द सेल्स प्राइस, राइट. कंट्रीब्यूशन मार्जिन का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द सेल्स प्राइस. तो सिंपल टर्म्स में व्हाट डू वी डू, we calculate PV ratio as
contribution margin per unit divided by the sales price per unit into 100, and that is how we call the PV ratio. PV ratio एक बहुत important topic है जो मैनेजमेंट में यूज किया जाता है जब उनको कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सेल्स के बीच के रिलेशनशिप को वैलिडेट करना होता है। बेसिकली अगर कोई कंपनी है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही है, राइट, देन दैट कंपनी हैज टू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट में उनको अपने रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं। इन दैट केस पीवी रेशियो ऑफ एवरी प्रोडक्ट विल हेल्प द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड कि with respect to the sales price what are the profitability chances. Also PV ratio helps in sales mix decision, like what quantity of what product we should produce and sell, and also make and buy decision. Now what is a make and buy decision? Make and buy decision is basically a very important decision that falls under the perspective of management decision making. Suppose you are managing, you have two options. Either you can make the product and sell it, or you can outsource the product and sell it, right? This is make and buy decision. PV ratio plays a very significant role in arriving at that decision. Obviously, we'll cover this part in next chapter. Now, the next topic is margin of safety. Now, what is a margin of safety? We know that our business market is uncertain, right? There is market competition. Supply chain disruptions also happen. Because of any situation, sales interrupt हो जाती है, raw material interrupt हो जाते हैं. So we have to have a certain level for us to survive. Anything below the break even is gonna push up the company to loss, right? They will push the company into loss making scenarios. Now margin of safety in that case plays the role of a cushion. Margin of safety क्या करता है? एक cushion provide करता है, right, which is available above the break even level to absorb any uncertainty. So what margin of safety will do? Margin of safety will represent the gap between the estimated sales, right, and the budgeted sales, and we express it into the percentage term for its easy understandability. अगर हमको margin of safety calculate करना है तो what is the formula? Simple है, estimated sales minus the break even whole divided by estimated sales into 100. Basically एस्टिमेटेड सेल्स ब्रेक इवन सेल्स के डिफरेंस को जब हम एस्टिमेटेड सेल्स से डिवाइड करते हैं एंड वी मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑफ कोर्स टू गेट इनटू द परसेंटेज टर्म, वी विल गेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली दैट परसेंटेज दैट इज अवेलेबल एज अ cushion, that this percentage is covered in case of any uncertainties that may come in the market. I hope this topic is clear. Next, absorption costing. Absorption costing is also called full costing. Now why is it called full costing? अभी तक हम marginal costing पढ़ते हुए आ रहे थे और हमने उसमें देखा कि marginal costing basically variable cost को volume या product को charge करता है and the profit is written off against, sorry, the fixed cost is written off against the contribution margin, right? Absorption costing क्या कर रहा है? Absorption costing fixed cost को भी product को ही charge करता है along with the variable cost. तो basically absorption costing में जो product cost है, what is a product cost? Product cost is basically the cost that is that a company incurs to produce a product, right?
मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और सारे वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं जो आउटपुट डिपेंडेंट है। अगर हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करें, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्टिंग इसीलिए है क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड को भी प्रोडक्ट कॉस्ट में कंसिडर करती है। ओके, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिंपली हमको ये याद रखना है, क्योंकि ये फुल कॉस्टिंग है तो ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं, फुल फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसिडर करेगी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहीं पे लाई करता है। बेसिकली कंपनीज आइदर prefer to choose prepare their income statement using the absorption costing or they may choose marginal costing, right? ये याद रखना है हमें कि absorption costing में प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स्ड कंपोनेंट भी आएंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिर्फ वेरिएबल कंपोनेंट्स आएंगे। टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे हमारे पास एक एग्जांपल है। So basically कंपनी है एलईडी बना रही है, वी गॉट द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, वी गॉट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज वेल, the variable overhead cost is also given and the unit produced is also given. We have to calculate the profit cost per bulb if we have to use particular method. इस वाले न्यूमेरिकल में हम सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें आप अगर प्रॉफिट भी निकालने की कोशिश करो तो सिंपल वे है, अगर आपने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया है तो आप सीधा प्रॉफिट निकालोगे एंड उससे कोई अगर सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप उनको डिडक्ट करके यू कैन गेट द नेट प्रॉफिट। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो you get the contribution margin, from that you deduct the fixed cost and you get the profit, right? अगर हम marginal costing follow कर रहे हैं तो we are only considering the variable cost. Variable cost में obviously we are getting the cost of material, labor, utility which is direct, that is 40 per unit, and we also take sorry variable overhead cost. We have टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, राइट। हमको पर यूनिट चाहिए तो हम टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, वी गेट पर यूनिट एंड वी आर गेटिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बल्ब विच इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉस्ट। बिकॉज ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। अभी अगर हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग पे आए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी कैलकुलेट होंगे। फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास प्रोवाइडेड था, आप पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड निकालेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। एंड हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी ऊपर एग्जांपल में निकाल लिया था, तो हम उसमें फिक्स्ड ओवरहेड ऐड करके वी कैन गेट द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। Guys, you have to understand that this cost per bulb is in simple terms is called the product cost. So that is the major difference that lies between variable costing and absorption costing. In absorption costing, the product cost will also include fixed overhead. In marginal costing, the product cost will only include the variable cost. There will be no role of fixed overheads in that. I hope this part is clear. We'll meet in the next session. Thank you everyone.